हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर मंत्रा। आज के वीडियो में हम नीट काउंसलिंग के रिलेटेड थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। स्पेशली ये कोटा सिस्टम क्या है, एमबीबीएस एडमिशन के लिए ये कैसे काम आता है। इस वीडियो में एमबीबीएस में सीट मिलने के लिए डिफरेंट कोटाज के बारे में आपको पता चलेगा। डिफरेंट कोटाज इन नीट। जैसा आप सब जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग कैटेगरीज है, तो आइए इनका ब्रेकडाउन देखते हैं। ओपन 50%, ओबीसी 27%, EWS 10%, SC 15% and ST 7.5%। ये एक नेशनल ओवरव्यू है एंड स्टेट वाइज ये डिफर भी कर सकता है, जैसे कि कुछ स्टेट में SC का परसेंटेज ज़्यादा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा CGQ। ये कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है मेडिकल कॉलेज में सीट्स के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। रिजर्वेशन परसेंटेज। सीजीक्यू का रिजर्वेशन परसेंटेज 15% है। ऑल इंडिया कोटा AIQ। ये कोटा इंडिया के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स के लिए है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्यों ना चलाया जाता हो। इस कोटा से नीट में जो सबसे ज़्यादा हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को प्रायोरिटी मिलता है। रिजर्वेशन परसेंटेज। AIQ में रिजर्वेशन परसेंटेज 15% है। स्टेट गवर्नमेंट कोटा SGQ। ये कोटा उस स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आप स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। रिजर्वेशन परसेंटेज। SGQ का रिजर्वेशन परसेंटेज स्टेट वाइज डिफरेंट होता है। इंस्टीट्यूशनल कोटा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15% MBBS सीट इसी कोटा से फिल होती है। ये सीट्स कॉलेज मैनेजमेंट खुद ही फॉर्म फिल करके भरता है, क्योंकि ये सीट्स का सिलेक्शन नीट यूजी काउंसलिंग के बाहर होता है। इसका फ़ायदा ये है कि कम रैंक वालों स्टूडेंट्स को भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसकी दिक्कत ये है कि ज़्यादा फीस रहती है और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम रहती है इन कॉलेजेस में। कुछ कैटेगरीज है जो पर्टिकुलर स्टेट में आती है और वो स्टेट में होती है। इनकी कट ऑफ नॉर्मल कट ऑफ से कम होती है एंड इसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि आपको लो स्कोर में भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में STA कैटेगरी है, MBC भी कैटेगरी है, हरियाणा में OBC A, BCA एंड BCB कैटेगरी है, बिहार की तरफ चले तो EBC कैटेगरी है। माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। MCC जो ऑल इंडिया काउंसलिंग कराता है 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके थ्रू माइनॉरिटी के लिए कोई कोटा नहीं है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में माइनॉरिटी के अंडर सीट्स मिल जाएगी। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस में मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, सिख, इन सब कैटेगरीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है। सिंगल चाइल्ड कोटा। ये कोटा से उन लोगों को बेनिफिट है जिनको सिंगल चाइल्ड है और वो लड़की होती है, तो आपको अलग अलग जगह पर बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल में 1% सीट्स रिजर्व है सिंगल चाइल्ड के लिए, जिसमें 6 सीट्स आ जाती है जो लड़की के लिए रिजर्व है। फॉरेन कोटा सीट्स। फॉरेन कोटा सीट्स या NRI कोटा की इंफॉर्मेशन बहुत कुछ बदल सकती है। कुछ स्टेट और कॉलेजेस फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए MBBS में सीट्स रिजर्व रखते हैं। जनरली डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड कॉलेज इसका परसेंटेज अलग अलग होता है, लेकिन 10 to 15% एक नॉर्मल रेंज है इसका। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में 15% सीट फॉरेन कोटा के अंडर रिजर्व है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कोटा। कुछ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए MBBS में अलग से सीट रिजर्व रखते हैं। ये सीट्स उन बच्चों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं और अभी माइग्रेंट बनकर दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। ये सीट्स हर स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन परसेंटेज के ऊपर है। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कोटा का फायदा उठाने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, IPU दिल्ली में आपको जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कोटा के अंदर सीट्स मिल जाएंगी। सेंट्रल पूल कोटा। ये उन बच्चों के लिए है जो विक्टिम रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म, सिविल टेररिज्म या टिबेटियन रेफ्यूजी है या उन स्टेट से है जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस कोटा के थ्रू इन बच्चों को सीट्स आराम से मिल जाएगी बहुत कम स्कोर पे। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश में टिबेटियन रेफ्यूजी कोटा के अंडर 5 सीट्स रिजर्व है। NCC कोटा। NCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, 12 के बाद वाला नहीं। ग्रेजुएशन के बाद वाले सर्टिफिकेट से आप इस कोटा का फायदा उठा सकते हैं और इसके अंडर सीट्स आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी और तेलंगाना में 1% सीट्स रिजर्व है इस कोटा के अंदर। स्पोर्ट्स पर्सन कोटा।
ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू तो आपको इस कोटा में सीट नहीं मिलती, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको ज़रूर से सीट्स मिलती है स्पोर्ट्स पर्सन कोटा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, तेलंगाना में 0.5% सीट्स एंड पंजाब में 1% सीट्स इस कोटा के लिए रिजर्व्ड है। गवर्नमेंट स्कूल कोटा। गवर्नमेंट स्कूल कोटा को स्टेट में रिजर्वेशन सिस्टम है। इसमें सरकारी स्कूल से पढ़े गए बच्चों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ सीट्स रिजर्व रहती है। इस कोटा का मकसद ये है कि जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं उनको मेडिकल एजुकेशन की एक अपॉर्चुनिटी मिले। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो वो स्टेट से है। फॉर एग्जाम्पल, एमपी एंड आसाम में 5% सीट्स, तमिलनाडु में 7.5% सीट्स, उड़ीसा में 15% सीट्स एंड पौंडीचेरी में 10% सीट्स इन बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। ईएसआईसी कोटा। क्या आपके पेरेंट्स के पास ईएसआईसी कार्ड है या हर साल उनके पैसे कट रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस की। अगर उनके पैसे हर साल कट रहे हैं और उनके पास कार्ड है तो आप इस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। ये सीट्स उन इंडिविजुअल के डिपेंडेंट्स के लिए है जो ईएसआईसी स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में ईएसआईसी में सीट्स कम रहती है और कंपटीशन भी बहुत कम होता है। एम्प्लॉय स्टाफ कोटा। एम्प्लॉय स्टाफ कोटा कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज में होता है। ये गवर्नमेंट या एफिलिएशन वाली स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट्स के लिए सीट रिजर्व रखता है। जैसे कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में स्टाफ और एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती है। डिफेंस कोटा। ये कोटा डिफेंस पर्सनल के डिपेंडेंट्स के लिए है। डिफेंस कोटा में अलग अलग रिजर्वेशन होती है, जैसे कि सेंट्रल पूल में केएसबी, फिर सीएपीएफ, पीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। आर्मी कोटा में एसीएमएस, आईपीयू। फ्रीडम फाइटर कोटा। जिनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं वो बच्चे इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में 5% रिजर्वेशन है एंड उत्तराखंड में 2% रिजर्वेशन है। हिमाचल प्रदेश और असम में 5 सीट्स रिजर्व्ड है। हिल एरिया कोटा। अगर आप हिल एरिया में रहते हैं और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको इस कोटा के थ्रू सीट्स मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस कोटा के थ्रू सीट्स मिलती है एमबीबीएस के लिए। बॉर्डर एरिया कोटा। अगर आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो आपको इसके थ्रू सीट्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में 1% सीट्स इस कोटा के लिए रिजर्व्ड है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कोटा इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रिजर्वेशन सिस्टम है। ये उन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है जो फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, विच आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है तो आपको इस कोटा का फायदा हो सकता है, लेकिन आपको इस कोटा का फायदा उठाने के लिए उस स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। तो हमने इस वीडियो में आपको अलग अलग कोटास के बारे में बताया, उनके रिजर्वेशन परसेंटेज के बारे में बताया और ये भी बताया कि आप कैसे उन रिजर्व सीट्स का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।